बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज के लेक्चर में हम 12th क्लास मैथ्स में एक्सरसाइज 4.2 स्टार्ट करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 1 हमारे साथ है, फाइंड द वेक्टर डेरिवेटिव ऑफ द फॉलोइंग वेक्टर फंक्शन। वेक्टर फंक्शन हमें गिवन है, इसके डेरिवेटिव मालूम करना है। तो एफ ऑफ टी हमारे साथ है, एफ ऑफ टी इज इक्वल टू टी आई प्लस टी स्क्वेयर जे प्लस टी क्यू के। ठीक है, तो हमें एफ प्राइम टी मालूम करना है। तो एफ प्राइम टी मतलब डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू टी, डी डिवाइड बाई डी टी ऑफ टी आई प्लस टी स्क्वेयर जे प्लस टी क्यू के। तो एफ प्राइम टी हमारे आ जाएगा, सबका अलग अलग डेरिवेटिव ले ले और फिर डेरिवेटिव अप्लाई कर। तो टी का डेरिवेटिव 1 है, तो हमारे इससे 1i मतलब i आ जाएगा, और टी स्क्वायर का डेरिवेटिव है 2t और j आ जाएगा, और प्लस टी का डेरिवेटिव 1 है और टी क्यूब का डेरिवेटिव 3t स्क्वायर, तो 1 प्लस 3t स्क्वायर k। तो एफ प्राइम टी हमारे साथ मालूम हो गया। पार्ट नंबर बी है, एफ ऑफ एस इज इक्वल टू एस आई प्लस एस स्क्वेयर जे प्लस एस स्क्वेयर के प्लस 2s स्क्वेयर आई माइनस एस जे प्लस बी के। तो सबसे पहले इसको सिंप्लीफाई कर लें। एफ ऑफ एस इज इक्वल एस आई और 2s स्क्वेयर आई में आई कॉमन है, तो s प्लस 2s स्क्वेयर आई, एस स्क्वेयर जे और माइनस एस जे में जे कॉमन है, तो प्लस एस स्क्वेयर माइनस एस जे और प्लस एस स्क्वेयर के और 3 के में एस स्क्वेयर प्लस 3 कॉमन के कॉमन है, तो एस स्क्वेयर प्लस 3 के प्लस के आगे इनटू के डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एस। तो एफ प्राइम एस हमारे आ जाएगा डी डिवाइड बाई डी एस, डी डिवाइड बाई डी एस ऑफ एस प्लस 2s स्क्वेयर आई प्लस एस स्क्वेयर माइनस एस जे प्लस एस स्क्वेयर प्लस 3k। तो ए प्राइम एस हमारे आ जाएगा, एस का डेरिवेटिव 1 है और एस स्क्वेयर का 2s है, 2 मल्टीप्लाई बाई 2 1 प्लस 4s आ जाएगा, 1 प्लस 4s आई प्लस एस स्क्वेयर का डेरिवेटिव 2s है माइनस एस का 1 है, 2s माइनस 1 के, और प्लस एस स्क्वेयर का डेरिवेटिव 2s है और 3 का 0 है, तो 2s के आ जाएगा। ठीक है, तो ए प्राइम एस हमारे साथ मालूम हो गया, और पार्ट नंबर बी हमारे साथ सॉल्व हो गया। आखिरी पार्ट नंबर सी है, एफ ऑफ थीटा इज इक्वल टू cos थीटा इनटू आई प्लस टेंजेंट थीटा जे आई प्लस टेंजेंट थीटा जे प्लस 3k। सबसे पहले आप इसको सिंप्लीफाई कर लें, cos थीटा से मल्टीप्लाई कर लें, तो ये आ जाएगा cos थीटा आई प्लस cos थीटा और टेंजेंट थीटा बराबर है sin थीटा डिवाइड बाई cos थीटा का और जे प्लस 3k। ये cos थीटा के साथ खत्म हो जाएगा। एफ प्राइम थीटा हमारा आ जाएगा डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू थीटा, डी डिवाइड बाई डी थीटा ऑफ cos थीटा आई प्लस sin थीटा जे प्लस 3k। तो एफ प्राइम थीटा हमारे साथ आ जाएगा, cos थीटा का डेरिवेटिव है माइनस sin थीटा और आई रख लीजिएगा, फिर प्लस sin थीटा का डेरिवेटिव है cos थीटा और जे, और cos का डेरिवेटिव 0 है, तो 0 के और 0 के हम नहीं लिखते, प्लस cos का डेरिवेटिव 0 इनटू k। सो एफ प्राइम थीटा इज इक्वल टू माइनस sin थीटा आई प्लस cos थीटा जे। तो पार्ट नंबर सी से हो गया, और इसी के साथ क्वेश्चन नंबर 1 कंप्लीट हो गया।
क्वेश्चन नंबर 2 है if find f prime t and f double prime t of the following vector function। f prime t मालूम करें मतलब फर्स्ट डेरिवेटिव और सेकंड डेरिवेटिव मालूम कर ले। नंबर ए हमारे साथ है f of t is equal to t square I plus t power minus 1 j plus e power 2 t k। तो f प्राइम t मतलब डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू t, d डिवाइड बाई dt t स्क्वायर I प्लस t माइनस 1j प्लस e पावर 2t k। तो f प्राइम t हमारे साथ आ जाएगा t स्क्वायर का डेरिवेटिव आता है 2t I t माइनस वन आगे आ जाएगा और t माइनस 1 एक डिग्री मतलब माइनस 2 हो जाएगा। अब बात प्लस e पावर 2t का डेरिवेटिव e पावर 2t है और 2t का दोबारा डेरिवेटिव 2 है तो 2 इधर लिखा अगेन डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू t। तो f डबल प्राइम ऑफ t हमारे आ जाएगा d डिवाइड बाई dt ऑफ 2t I माइनस t पावर माइनस 2j प्लस 2 e पावर 2t k। तो f डबल प्राइम t हमारे आ जाएगा 2t का डेरिवेटिव 2 है तो 2i माइनस 2 आगे आ जाएगा और माइनस 2 एक डिक्रीज हो जाएगा तो माइनस 3 हो जाएगा और प्लस 2 e पावर 2t का डेरिवेटिव e पावर 2t है और 2t का दोबारा डेरिवेटिव 2 आ जाएगा। तो f डबल प्राइम t हमारे आ जाएगा 2i माइनस माइनस प्लस 2 और t माइनस 3 अगर इनिशियली लिख लो तो t पावर प्लस 3 हो जाएगा और 2 2 4 इसके साथ j 2 2 4 e पावर 2t। तो पार्ट नंबर ए हमारे साथ सॉल्व हो गया। पार्ट नंबर बी है f ऑफ s इज इक्वल टू 1 माइनस 2 स्क्वायर I 1 माइनस 2 स्क्वायर I प्लस s cos s j प्लस s cos s j और प्लस माइनस एस के तो f प्राइम s डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू s तो d डिवाइड बाई डी एस आप 1 माइनस 2 स्क्वायर I प्लस s cos s j माइनस s k। f प्राइम s इज इक्वल टू 1 का डेरिवेटिव 0 है माइनस 2 स्क्वायर का माइनस 2 और s स्क्वायर का 2s है माइनस 2 अपनी जगह पे और s स्क्वायर का 2s I इसमें प्रोडक्ट रूल है s हम लिखेंगे और cos का हम डेरिवेटिव लेंगे d डिवाइड बाई ds और cos s प्लस cos s लिखेंगे और d डिवाइड बाई ds ऑफ s और माइनस s के s का डेरिवेटिव 1 है तो माइनस k है। तो f प्राइम s हमारे साथ आ जाएगा माइनस 4s प्लस s इसके साथ j माइनस 4s प्लस s और cos s का डेरिवेटिव है माइनस साइन s और प्लस cos s और s का डेरिवेटिव 1 है और इसके साथ क्या है j इन दोनों के साथ j माइनस k। तो f प्राइम s हमारे आ जाएगा माइनस 4s और ये आ जाएगा माइनस s साइन s प्लस cos s ये माइनस सिर्फ इसके साथ इधर प्लस आ जाएगा प्लस और माइनस s साइन s प्लस cos s j माइनस अगेन डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू s तो f डबल प्राइम s हो जाएगा d डिवाइड बाई ds आप माइनस 4s के साथ I है माइनस 4si अवर माइनस s और साइन s प्लस cos s j और माइनस k। तो f डबल प्राइम s हमारे साथ आ जाएगा माइनस 4 इसका माइनस 4 आ जाएगा। अब इधर
फिर प्रोडक्ट रूल है, तो ये हमारे साथ आ जाएगा माइनस एस और डी डिवाइड बाई डी एस ऑफ साइन एस और प्लस साइन एस और डी डिवाइड बाई डी एस ऑफ एस। अब प्लस cos s, तो cos s का डेरिवेटिव माइनस साइन एस आ जाएगा, माइनस साइन एस और ये ब्रैकेट हम इधर बन के इधर जे है और इसका डेरिवेटिव 1 है तो इसका 0 आ जाएगा, माइनस 0 के। तो f डबल प्राइम s हमारे साथ आ जाएगा माइनस 4i, ये माइनस है, ये माइनस जब मल्टीप्लाई हो जाए तो ये भी माइनस हो जाएगा, ये भी माइनस हो जाएगा, तो माइनस मल्टीप्लाई करता हो और इधर में प्लस लगा तो ये माइनस इधर मल्टीप्लाई करता हूँ, तो ये आ जाएगा माइनस एस, या इस तरह करता हूँ कि इन दोनों से माइनस कॉमन लेता, माइनस कॉमन तो माइनस आ जाएगा और इधर आ जाएगा एस, साइन एस का डेरिवेटिव क्या है cos एस और प्लस साइन एस और एस का डेरिवेटिव 1 है जो हम नहीं लिखते, अब माइनस साइन एस माइनस साइन एस जे और ये 0 खत्म हो जाए, ठीक है। तो हमारे साथ ये आंसर आ जाएगा, ठीक है। इसमें अगर आप प्लस साइन एस और माइनस साइन एस, तो ये प्लस साइन एस और माइनस साइन एस ये कैंसिल होते हैं, ये कैंसिल हो जाएंगे, ठीक है। और हमारे साथ आ जाएगा एफ प्राइम एस इज इक्वल टू माइनस 4i माइनस एस cos एस। इधर हमने माइनस कॉमन लिया है तो ये प्लस आता है, माइनस नहीं आता, ठीक है। ये इस तरह नहीं आएगा क्योंकि हमने यहाँ कैंसिल नहीं होते, तो क्योंकि हमने माइनस कॉमन लिया है तो ये प्लस हो गया है, तो माइनस 4i और माइनस एस cos एस प्लस एस साइन एस प्लस एस साइन एस से 2 साइन एस आता है, 2 साइन एस। तो पार्ट नंबर बी हमारे साथ सॉल्व हुआ। पार्ट नंबर सी है एफ ऑफ एस इज इक्वल टू साइन एस आई, एफ ऑफ एस इज इक्वल टू साइन एस आई प्लस cos एस जे प्लस एस स्क्वायर के, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एस, तो डी डिवाइड बाई डी एस ऑफ साइन एस आई प्लस cos एस जे प्लस एस स्क्वायर के। एफ प्राइम एस हमारे साथ आ जाएगा, साइन एस का डेरिवेटिव है cos एस का है माइनस साइन एस, इसके साथ आई है, cos का है माइनस साइन एस जे और एस स्क्वायर का है 2s के। अगेन डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एस, तो डी डिवाइड बाई डी एस cos एस आई माइनस साइन एस जे प्लस 2s के। तो एफ डबल प्राइम एस हमारे साथ आ जाएगा, cos का है माइनस साइन एस आई, माइनस साइन का है माइनस और साइन का cos है, cos एस जे और प्लस 2s का है 2। तो पार्ट नंबर सी सॉल्व। डी हमारे साथ है एफ ऑफ थीटा इज इक्वल टू साइन स्क्वायर थीटा आई, साइन स्क्वायर थीटा आई प्लस cos 2 थीटा जे प्लस थीटा स्क्वायर के, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू थीटा, तो एफ प्राइम थीटा आ जाएगा डी डिवाइड बाई डी थीटा ऑफ साइन स्क्वायर थीटा आई प्लस cos 2 थीटा जे प्लस थीटा स्क्वायर के। तो एफ प्राइम थीटा हमारे साथ आ जाएगा, साइन स्क्वायर का है 2 साइन थीटा और साइन का दोबारा आता है cos थीटा प्लस cos 2 थीटा का है माइनस साइन 2 थीटा, cos का माइनस साइन है तो माइनस साइन 2 थीटा और 2 थीटा का दोबारा 2 आ जाएगा जे और प्लस थीटा स्क्वायर का है 2 थीटा जे। डिफरेंशिएट अगेन विद रिस्पेक्ट टू थीटा, तो एफ डबल प्राइम थीटा हो जाएगा डी डिवाइड बाई डी थीटा
2 साइन थीटा cos थीटा डबल एंगल फार्मूला है, ये मैं लिख सकता हूँ sin 2 थीटा माइनस 2 और इसके साथ आई है माइनस 2 sin 2 थीटा j प्लस 2 थीटा एफ डबल प्राइम आप थीटा हमारा आ जाएगा। साइन का है cos 2 थीटा और 2 थीटा का दोबारा 2 है तो 2 cos 2 थीटा आई माइनस 2 और साइन 2 थीटा का है cos 2 थीटा और 2 थीटा का दोबारा 2 आता है ये और प्लस 2 थीटा का है 2 तो एफ डबल प्राइम थीटा हमारे साथ आ जाएगा 2 cos 2 थीटा आई माइनस 4 cos 2 थीटा j और प्लस 2। तो पार्ट नंबर डी सॉल्व हो गया और इसी के साथ क्वेश्चन नंबर 2 कंप्लीट। क्वेश्चन नंबर 3 हमारे साथ है डिटरमिन द फॉलोइंग स्केलर फंक्शंस। नंबर 3 स्केलर फंक्शन मालूम करना है। नंबर 1 f of x is equal to xi plus x plus 1j dot second 2xi minus 3x square j। तो f ऑफ x हमारे साथ बन जाएगा डॉट प्रोडक्ट में i डॉट a i डॉट i 1 के बराबर है j डॉट j 1 के बराबर है बाकी i डॉट j या j डॉट j इज इक्वल टू j डॉट i इज इक्वल टू 0 मतलब i डॉट i इज इक्वल टू j डॉट j इज इक्वल टू k डॉट k इज इक्वल टू 1 और i डॉट j इज इक्वल टू j डॉट i इज इक्वल टू 0। तो x मल्टीप्लाई बाई 2x और i डॉट i प्लस x प्लस 1 इंटू माइनस 3x स्क्वायर इंटू j डॉट j। तो f ऑफ x हमारे साथ आ जाएगा 2x स्क्वायर और i डॉट i से 1 आता है प्लस x प्लस 1 इंटू माइनस 3x स्क्वायर और j डॉट j से 1 आता है तो f ऑफ x हमारे साथ आ जाएगा 2x स्क्वायर माइनस 3x क्यूब x मल्टीप्लाई बाई और माइनस 3x स्क्वायर। तो f ऑफ x हमारे साथ आ जाएगा माइनस x स्क्वायर माइनस 3x क्यूब डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x इज इक्वल टू d डिवाइड बाई dx ऑफ माइनस x स्क्वायर माइनस 3x क्यूब। तो f प्राइम x हमारे साथ आ जाएगा माइनस 2x और 3x स्क्वायर आ जाएगा तो 3 3 9 माइनस 9x माइनस 2x माइनस 9x। अगर आप ये पहले लिखते हैं माइनस 9x स्क्वायर और ये बाद में माइनस 2 से लिख सकते हैं। पार्ट नंबर बी है f ऑफ x इज इक्वल टू cos xi f ऑफ x इज इक्वल टू cos xi प्लस xj माइनस xk डॉट प्रोडक्ट सेकंड xi माइनस x स्क्वायर j प्लस 2xk। तो डॉट प्रोडक्ट पहले मालूम कर ले cos x और सेकंड x को मल्टीप्लाई कर ले तो cos x मल्टीप्लाई बाई सेकंड x i और x और माइनस एक्स स्क्वायर को मल्टीप्लाई कर ले तो माइनस एक्स क्यूब ये आई डॉट आई 1 आता है आई डॉट आई माइनस एक्स क्यूब जे डॉट जे 1 आता है ठीक है इसके साथ भी आई डॉट आई इसके साथ भी जे डॉट जे और के डॉट के माइनस 2x स्क्वायर के डॉट तो एफ ऑफ एक्स हमारे आ जाएगा cos x और सेकंड x बराबर है 1 ओवर cos x और आई डॉट आई 1 आता है माइनस इससे आता है एक्स क्यूब आई जेड और जे1 के बराबर है और माइनस 2x क्यूब। तो एफ ऑफ एक्स आ जाएगा
1 माइनस एक्स क्यूब माइनस 2x स्क्वायर। डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x, तो ए प्राइम एक्स आ जाएगा d डिवाइड बाई डी एक्स आप 1 माइनस एक्स क्यूब माइनस 2x स्क्वायर। तो ए प्राइम एक्स हमारे आ जाएगा, काश इनका डेरिवेटिव 0 है, एक्स क्यूब का 3x स्क्वायर है माइनस 2 और एक्स स्क्वायर का 2x है। तो ए प्राइम एक्स हमारे साथ आ जाएगा माइनस 3x स्क्वायर माइनस 4x। तो पार्ट नंबर बी हमारे साथ सॉल्व है। सी हमारे साथ है जी ऑफ एक्स इज इक्वल टू मॉडुलस ऑफ साइन एक्स आई माइनस 2x जे माइनस 2x जे प्लस cos x के। तो जी ऑफ एक्स मॉडुलस का मतलब है कि इसके स्क्वायर और स्क्वायर रूट ले लें मैग्नीट्यूड का। साइन एक्स स्क्वायर आई खत्म हो गया माइनस प्लस माइनस 2x स्क्वायर और प्लस cos x होल स्क्वायर अंडर रूट। तो जी ऑफ एक्स साइन स्क्वायर एक्स, ये cos स्क्वायर एक्स नहीं लिख सकता हूँ, और इससे आता है प्लस 4x स्क्वायर। तो जी ऑफ एक्स हमारा आ जाएगा साइन स्क्वायर एक्स प्लस cos स्क्वायर एक्स, ये हमारे साथ बराबर है 1 का। तो 1 प्लस 4x स्क्वायर अंडर रूट, या अंडर रूट में लिख सकता हूँ पावर 1/2। तो डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स, तो जी प्राइम एक्स हमारे साथ आ जाएगा d डिवाइड बाई डी एक्स ऑफ 1 प्लस 4x स्क्वायर पावर 1/2। तो जी प्राइम एक्स इज इक्वल टू पावर आगे आ जाएगा और पावर ए का डिक्रीज हो जाएगा। जी प्राइम एक्स हमारे साथ आ जाएगा 1/2 और दोबारा डेरिवेटिव 1 प्लस 4x स्क्वायर का दोबारा, तो 1 का 0 और 4x स्क्वायर का दोबारा 8x आ जाएगा। तो ये 2 1s are 2, 2 4s are 8। तो ये 4x और ये इससे -1/2 जब नीचे आ जाए तो ये +1/2 हो जाएगा, मतलब 1 प्लस 4x स्क्वायर। ठीक है, तो पार्ट नंबर सी सॉल्व हो गया और इसी के साथ क्वेश्चन नंबर 3 कंप्लीट हो गया। क्वेश्चन नंबर 4 है फाइंड पार्टिकल वेलोसिटी, एक्सेलरेशन, स्पीड एंड डायरेक्शन ऑफ मोशन। पोजीशन वेक्टर हमें गिवन है, पोजीशन वेक्टर नंबर ए, पोजीशन वेक्टर गिवन है r और t इक्वल टू ti। पहले मैं लिखता हूँ कि कौन कौन सी चीजें मालूम करना है। पहला वेलोसिटी मालूम करना है, वेलोसिटी v। दूसरा एक्सेलरेशन ए मालूम करना है। तीसरा स्पीड मालूम करना है, स्पीड क्या है, मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी। और चौथा डायरेक्शन ऑफ मोशन, डायरेक्शन मालूम करना है। v यूनिट वेक्टर, डायरेक्शन मालूम करना है। तो पार्ट नंबर ए, हर पार्ट में ये 4 चीजें मालूम करना है। तो r और t हमारे साथ है पोजीशन वेक्टर ti प्लस टी स्क्वायर जे प्लस 2t के एट t इज इक्वल टू 1, एट t इज इक्वल टू 1। तो वेलोसिटी मालूम करने के लिए पोजीशन वेक्टर को डिफरेंशिएट कर लें। वेलोसिटी इज इक्वल टू d डिवाइड बाई dt ऑफ rt इज इक्वल टू d डिवाइड बाई dt ऑफ ti प्लस टी स्क्वायर जे प्लस 2t के। तो वेलोसिटी हमारे साथ आ जाएगा ti का डेरिवेटिव है i, मतलब 1i, तो i आ गई। टी स्क्वायर का 2t है, 2tj, और 2t का 2 है तो 2k। पुट t इज इक्वल टू 1, पुट t इज इक्वल टू 1। तो v हमारे साथ आ जाएगा i प्लस 2j प्लस 2k। तो v हमारे साथ मालूम होगा।
अब ए एक्सेलरेशन मालूम करना है, तो एक्सेलरेशन ए इधर हमने लिखा एक्सेलरेशन ए, ये हमारे साथ बराबर है डी वी डिवाइड बाई डी टी का, विच इज इक्वल टू डी डिवाइड बाई डी टी ऑफ आई प्लस 2t j प्लस 2k। तो एक्सेलरेशन हमारे साथ आ जाएगा आई मतलब ये 0 हो जाएगा, और 2t j और 2 ये 2j हो जाएगा, और 2k 2 cos का डेरिवेटिव 0 है तो हमारे साथ 2 आ जाएगा, 2j आ जाएगा। ठीक है। तीसरा हमारे साथ स्पीड v का मैग्नीट्यूड, इधर मैंने स्पीड इसको लिखा है। ठीक है, ये हमारे साथ बराबर है vx स्क्वायर प्लस vy स्क्वायर प्लस vz स्क्वायर, वेलोसिटी इन x डायरेक्शन, y डायरेक्शन, z स्क्वायर और अंडर स्क्वायर रूट। तो vx हमारे साथ है इधर, यहाँ से i का मैग्नीट्यूड vx है, क्योंकि ये x i x डायरेक्शन है, इसका मैग्नीट्यूड vx होगा। तो 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर, 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर अंडर द रूट, which is equal to 2 square 4, 2 square 4, 4 plus 4 plus 1 9 अंडर द रूट 9। तो v स्पीड हमारे साथ आ जाएगा 3। आखिर में डायरेक्शन ऑफ मोशन मालूम करना है v, तो ये बराबर है v वेक्टर डिवाइड बाई x मैग्नीट्यूड। तो v वेक्टर हमारे साथ है i प्लस 2j प्लस 2k डिवाइड बाई x मैग्नीट्यूड हमारे साथ 3। तो v यूनिट वेक्टर डायरेक्शन हमारे साथ आ जाएगा 1/3i प्लस 2/3j प्लस 2/3k। तो पार्ट नंबर ए हमारे साथ सॉल्व होगी। डी हमारे साथ है r of t is equal to r of t is equal to 1 minus 2ti plus minus t square j plus e power t k at t is equal to 0। तो और वेलोसिटी बराबर है d डिवाइड बाई डी टी, r of t is equal to d डिवाइड बाई डी टी 1 minus 2ti माइनस टी स्क्वायर j प्लस e पावर t k। तो वेलोसिटी हमारे साथ आ जाएगा 1 का डेरिवेटिव 0 है, माइनस 2t का माइनस 2 है, माइनस 2i माइनस टी स्क्वायर का है 2t j और e पावर t का है e पावर t k। पुट t इज इक्वल टू 0, तो वेलोसिटी हमारे साथ आ जाएगा माइनस 2i। इधर अगर हम t की जगह 0 पुट कर लें तो ये हमारे साथ खत्म हो जाएगा, 0 हो जाएगा। और प्लस इधर अगर हम t की जगह 0 पुट कर लें तो एनीथिंग पावर 0 इज इक्वल टू 1, तो माइनस 2i प्लस k, माइनस 2i प्लस k। दूसरा एक्सेलरेशन मालूम करना है, एक्सेलरेशन हमारे साथ है dv डिवाइड बाई dt इज इक्वल टू d डिवाइड बाई dt आप माइनस 2i माइनस 2tj प्लस e पावर t k। तो एक्सेलरेशन हमारे साथ आ जाएगा, ये 0 हो जाएगा, माइनस 2t का माइनस 2 हो जाएगा, माइनस 2j और प्लस e पावर t k। पुट t इज इक्वल टू 0, पुट t इज इक्वल टू 0, तो ये हमारे आ जाएगा माइनस 2j और e एनीथिंग पावर 0 इज इक्वल टू 1, तो माइनस 2j प्लस k। अगर तीसरा स्पीड मालूम करना है तो ये हमारे साथ बराबर है vx स्क्वायर प्लस vy स्क्वायर प्लस vz स्क्वायर। ठीक है, तो हमारे साथ ये है माइनस 2 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर, ये हमारे साथ नहीं, माइनस 2 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर अंडर द रूट, माइनस 2 स्क्वायर से 4 आता है प्लस 1 से 5 इज इक्वल टू अंडर द रूट 5। और आखिरी डायरेक्शन ऑफ मोशन मालूम करना है, v वेक्टर यूनिट वेक्टर इज इक्वल टू v वेक्टर डिवाइड बाई x मैग्नीट्यूड विच इज इक्वल टू v वेक्टर हमारे साथ है माइनस 2i प्लस k डिवाइड बाई x मैग्नीट्यूड हमारे साथ है अंडर द रूट 5। तो v का मैग्नीट्यूड v यूनिट वेक्टर हमारे साथ आ जाएगा माइनस 2 डिवाइड बाई अंडर द रूट 5i प्लस 1 डिवाइड बाई अंडर द रूट 5k।
तो पार्ट नंबर बी हमारे साथ सॉल्व है। पार्ट नंबर सी है आर ऑफ टी इज इक्वल टू cos टी आई प्लस साइन टी जे प्लस 3 टी के एट टी इज इक्वल टू पाई बाई 4। तो वेलोसिटी हमारे साथ है d डिवाइड बाई डी टी ऑफ आर टी इज इक्वल टू d डिवाइड बाई डी टी cos टी आई प्लस साइन टी जे प्लस 3 टी के। तो वेलोसिटी हमारे साथ आ जाएगा cos का है माइनस साइन, साइन टी का है cos टी और प्लस 3 टी का है 3 के। पुट टी इज इक्वल टू पाई बाई 4। तो v हमारा आ जाएगा माइनस साइन पाई बाई 4 प्लस का आई, इसके साथ आई प्लस cos पाई बाई 4 जे और प्लस 3 के। तो v हमारा आ जाएगा साइन पाई बाई 4 1 ओवर अंडर रूट 2 के बराबर है, माइनस 1 ओवर अंडर रूट 2 आई प्लस cos पाई बाई 4 भी 1 ओवर अंडर रूट 2 के बराबर है, प्लस 3 के। ठीक है, तो वेलोसिटी हमारे साथ मालूम है। ठीक है, अब हम एक्सेलरेशन मालूम करते हैं। एक्सेलरेशन हमारे साथ है डी वी डिवाइड बाई डी टी विच इज इक्वल टू डी डिवाइड बाई डी टी ऑफ माइनस साइन टी आई प्लस cos टी जे प्लस टी के। एक्सेलरेशन हमारे साथ आ जाएगा साइन टी का cos है तो माइनस cos टी आई और cos का है माइनस साइन टी जे और cos टी का 0 है प्लस 0 इंटू के। पुट टी इज इक्वल टू पाई बाई 4। पुट टी इज इक्वल टू पाई बाई 4। तो ये हमारे साथ एक्सेलरेशन आ जाएगा माइनस cos पाई बाई 4 आई माइनस साइन पाई बाई 4 जे और 0 के। तो एक्सेलरेशन हमारे साथ आ जाएगा माइनस cos पाई बाई 4 हमारे साथ बराबर है 1 ओवर अंडर रूट 2 का और साइन पाई बाई 4 भी बराबर है 1 ओवर अंडर रूट 2 जे। एक्सेलरेशन भी मालूम हो गया। अब तीसरा स्पीड मालूम करें। तो स्पीड हमारे साथ बराबर है माइनस 1 ओवर अंडर रूट 2 स्क्वायर माइनस 1 ओवर अंडर रूट 2 स्क्वायर प्लस 1 ओवर अंडर रूट 2 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर। तो डी हमारे साथ आ जाएगा स्पीड 1 ओवर 2 प्लस 1 ओवर 2 प्लस 9 अंडर द रूट विच इज इक्वल टू 2 एलसीएम आ जाएगा। तो 1 प्लस 1 प्लस 2 9 18 अंडर द रूट विच इज इक्वल टू 20 डिवाइड बाई 2 अंडर द रूट। तो वी का स्पीड हमारे साथ आ जाएगा 2 1 2 2 10 2 अंडर द रूट 2 10 20 अंडर द रूट 10। और आखिरी यूनिट वेक्टर मतलब डायरेक्शन ऑफ मोशन मालूम करना है। ठीक है, डायरेक्शन ऑफ मोशन तो हमारे साथ बराबर है वेक्टर v डिवाइड बाई एट्स मैग्नीट्यूड। तो वेक्टर v हमारे साथ है माइनस 1 ओवर अंडर द रूट 2 आई प्लस 1 ओवर अंडर द रूट 2 जे प्लस 3 के डिवाइड बाई अंडर द रूट 10 विच इज इक्वल टू माइनस 1 ओवर अंडर द रूट 20 आई प्लस 1 ओवर अंडर द रूट 20 जे प्लस 3 डिवाइड बाई अंडर द रूट 10 के। ये भी ठीक है और ये भी इस तरह भी लिख सकता हूँ माइनस 1 ओवर अंडर रूट 2 से 4 मल्टीप्लाई बाई 5 तो 4 से 2 बाहर आता है 2 और 5 अंदर प्लस आई
प्लस 1 ओवर 2 अंडर द रूट 5 जे प्लस 3 डिवाइड बाई अंडर द रूट 10 के। तो पार्ट बी सॉल्व हो गया और इसी के साथ क्वेश्चन नंबर 4 कंप्लीट हो गया। क्वेश्चन नंबर 5 हमारे साथ है if v is equal to 2i minus j plus 5k, w is equal to I plus 2j minus 3k, I plus 2j minus 3k। तो नंबर ए dt डिवाइड बाई dt आप v प्लस टी डब्ल्यू मालूम करें। तो ये हमारे साथ आ जाएगा d डिवाइड बाई डी टी। अब v हमारे साथ है 2i माइनस जे प्लस 5k और टी डब्ल्यू मतलब डब्ल्यू को टी से मल्टीप्लाई कर इसको डी टी इसको डी और इसको डी। तो ये आ जाएगा टी आई प्लस 2tj माइनस 3t के। तो ये नहीं लिख सकता हूँ d डिवाइड बाई डी टी 2 प्लस टी आई प्लस 2t माइनस 1 j और प्लस 5 माइनस 3t के। ठीक है, तो 2 प्लस टी का डेरिवेटिव हमारा 2 का 0 है और कांस्टेंट का और t का 1 है। तो i आ जाएगा 2t का 2 है और कांस्टेंट का 0 है तो 2j आ जाएगा। 5 का 0 है माइनस 3t का माइनस 3 है तो माइनस 3k आ जाएगा। तो हमारे साथ पार्ट नंबर ए सॉल्व हुई। पार्ट नंबर बी हमारे साथ है डी स्क्वेयर डिवाइड बाई डी टी स्क्वेयर डिवाइड बाई डी टी स्क्वेयर ऑफ बी डॉट टी पावर 4 डब्ल्यू विच इज इक्वल टू डी स्क्वेयर डिवाइड बाई डी टी स्क्वेयर ऑफ वी हमारे साथ है 2i माइनस जे प्लस 5k और डॉट प्रोडक्ट विद t4 डब्ल्यू मतलब डब्ल्यू को t4 से मल्टीप्लाई कर ले तो t4i प्लस 2t4j माइनस 3t4k। अब इसका डॉट प्रोडक्ट i डॉट i 1 आता है, j डॉट j 1 आता है और k डॉट k 1 आता है। i डॉट j, j डॉट k, k डॉट i सारी हमारे साथ 0 आती है तो इसकी लिखने की जरूरत नहीं है। तो i डॉट i मतलब 2t4 और i डॉट i 1 आता है और माइनस j डॉट j 1 और माइनस 2t4 और d डिवाइड बाई dt 8 है। ठीक है, इज इक्वल टू नहीं है और 5 3 15 t4 और k डॉट k 1 आता है। ठीक है, विच इज इक्वल टू दोनों कैंसिल हो गई। ये मैं लिख सकता हूँ डी स्क्वेयर बाई डी टी स्क्वेयर में लिख सकता हूँ डी डिवाइड बाई डी टी ऑफ माइनस 15 t4 विच इज इक्वल टू डी डिवाइड बाई डी टी ई में लिखता हूँ और ये डिराइवेटिव में अप्लाई करता हूँ तो 4 आगे आ जाएगा तो माइनस 16 हो जाएगी और 4 एक डिक्रीज हो जाएगा और ये दोबारा ये डिराइवेटिव अप्लाई करता हूँ तो 3 आगे आ जाएगा तो 63 का 180 माइनस 180 और 3 एक डिक्रीज हो जाएगा माइनस 180 टी स्क्वेयर। तो पार्ट नंबर बी हमारे साथ सॉल्व हुई। पार्ट नंबर सी है डी स्क्वेयर डिवाइड बाई डी टी स्क्वेयर डिवाइड बाई डी टी स्क्वेयर टी वी मॉड्यूलस प्लस टी स्क्वेयर डब्ल्यू मॉड्यूलस विच इज इक्वल टू डी स्क्वेयर डिवाइड बाई डी टी स्क्वेयर टी और वी मॉड्यूलस का मतलब ये है वी का मैग्नीट्यूड तो 2 स्क्वेयर प्लस माइनस 1 स्क्वेयर प्लस 5 स्क्वेयर अंडर द रूट प्लस टी स्क्वेयर और डब्ल्यू का मैग्नीट्यूड 1 स्क्वेयर प्लस 2 स्क्वेयर माइनस प्लस माइनस 3 स्क्वेयर अंडर द रूट
ठीक है, विच इज इक्वल टू डी स्क्वेयर डिवाइड बाई डी टी स्क्वेयर। आप 2 स्क्वेयर से 4 आता है, 1 स्क्वेयर से 1, 4 प्लस 1 5, 5 स्क्वेयर से 25, तो 5 प्लस 25 से अंडर द रूट 30 और टी प्लस हम इधर से 1 स्क्वेयर से 1 आता है, 2 स्क्वेयर से 4, 4 प्लस 1 5, 3 3 ज़ा 9, 9 प्लस 5 अंडर द रूट 14 और टी स्क्वेयर। तो ये मैं इस तरह लिख सकता हूँ डी डिवाइड बाई डी टी ऑफ डी डिवाइड बाई डी टी ऑफ अंडर द रूट 30t प्लस अंडर द रूट 14 टी स्क्वेयर विच इज इक्वल टू डी बाई डी टी, और ये डिराइवेटिव मैं अप्लाई करता हूँ तो अंडर द रूट 30t का डिराइवेटिव अंडर द रूट 30 है और 14 टी स्क्वेयर का 2t है, तो 2 अंडर द रूट 14 और टी अंडर। ये डिराइवेटिव मैं अप्लाई करता हूँ तो अंडर रूट 30 का डिराइवेटिव 0 है और इसका 2 into अंडर द रूट 14 विच इज इक्वल टू 2 अंडर द रूट 14। तो फाइनल आंसर आ जाएगा 2 अंडर द रूट 14। इसी के साथ पार्ट नंबर सी सॉल्व हो जाए। डी हमारे साथ है पार्ट नंबर डी। डी डिवाइड बाई डी टी टी बी मल्टीप्लाई बाई टी स्क्वेयर क्रॉस प्रोडक्ट with टी स्क्वेयर डब्ल्यू विच इज इक्वल टू डी डिवाइड बाई डी टी और टी वी, मतलब वी को टी से मल्टीप्लाई किया था तो टी वी हमारे साथ आ जाएगा 2ti माइनस टी जे प्लस 5tk और क्रॉस प्रोडक्ट with टी स्क्वेयर डब्ल्यू, मतलब डब्ल्यू को टी स्क्वेयर से मल्टीप्लाई किया है, टी स्क्वेयर डब्ल्यू प्लस 2 टी स्क्वेयर जे माइनस 3 टी स्क्वेयर के विच इज इक्वल टू डी डिवाइड बाई डी टी। क्रॉस प्रोडक्ट के लिए हम डिटरमिनेंट फॉर्म में लिखते हैं आई जे के पहले रो में, दूसरे रो में इसकी कोएफिशिएंट 2t माइनस टी और प्लस 5t, टी स्क्वेयर 2t स्क्वेयर और माइनस 3t स्क्वेयर विच इज इक्वल टू डी बाई डी टी। आई दिस रो कॉलम और दिस रो को हम एलिमिनेट करते हैं तो माइनस टी माइनस 3t स्क्वेयर से आता है प्लस 3t स्क्वेयर प्लस 3t क्यूब और 2 5 10t क्यूब माइनस जे, ये रो ये कॉलम एलिमिनेट करते हैं 2t मल्टीप्लाई बाई माइनस 3 माइनस 6t क्यूब और 5t मल्टीप्लाई बाई टी स्क्वेयर प्लस 5t क्यूब प्लस नहीं माइनस 5t प्लस के 2t मल्टीप्लाई बाई 2t स्क्वेयर 4t क्यूब और माइनस और एक फार्मूले का माइनस है उसको प्लस t क्यूब, ठीक है। तो इज इक्वल टू डी बाई डी टी 3 प्लस 10 13t क्यूब आई, ये माइनस 6 माइनस 5 माइनस 11 तो प्लस 11 टी क्यूब जे और प्लस 4 प्लस 1 5 टी क्यूब के। डेरिवेटिव अप्लाई कर ले तो 3 आगे आ जाएगा तो 13 3 39 टी स्क्वेयर आई, इधर 3 आगे आ जाएगा तो प्लस 11 3 33 टी स्क्वेयर जे और इधर 3 आगे आ जाएगा तो 5 3 15 टी स्क्वेयर के। तो पार्ट नंबर डी सॉल्व हो गया और इसी के साथ क्वेश्चन नंबर 5 कंप्लीट हो गया। क्वेश्चन नंबर 6 हमारे साथ है verify the following indicated equation for the vector function when f of t is equal to 3 plus t square I minus cos 3d minus cos 3tj plus t minus 1k
जी ऑफ टी इज इक्वल टू साइन 2 माइनस टी आई माइनस ई पावर माइनस 2 जी के। पार्ट ए हमारे साथ है 3f माइनस 2g होल प्राइम t इज इक्वल टू 3f प्राइम ऑफ t माइनस 2g प्राइम ऑफ t। लेफ्ट हैंड साइड हम लेते हैं 3f माइनस 2g होल प्राइम ऑफ t। इसका मतलब है d डिवाइड बाई डी टी ऑफ 3f, मतलब इसको 3 से मल्टीप्लाई कर लें 3 इंटू 3 प्लस टी स्क्वेयर आई माइनस 3 कास 3tj प्लस 3t माइनस 1 के और माइनस 2 जी प्राइम ऑफ टी, इसको जी 2 से मल्टीप्लाई कर लें जे ऑफ टी को, ये वाला जे ऑफ टी को, ठीक है। तो ये हमारे साथ है 2 साइन 2 माइनस टी आई माइनस 2 माइनस, ये एक माइनस ए है और एक हमारे साथ ये माइनस है, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, प्लस 2 ई पावर माइनस 2t के। तो अब इसका मैं डेरिवेटिव लेता हूँ, तो इसका डेरिवेटिव 3 कास्ट का डेरिवेटिव 0 और टी स्क्वेयर का प्लस 2t आता है, ठीक है। अब 0 प्लस 2t इसका आता है आई और माइनस कास 3 आता है, कास 3 का डेरिवेटिव है माइनस साइन 3t और 3t का दोबारा 3 आता है प्लस 3t माइनस 1 के, तो 3 माइनस 1 आगे आ जाएगा और माइनस 1 एक डिक्रीज होगा, माइनस 2 साइन 2 माइनस टी का डेरिवेटिव है कास 2 माइनस टी और माइनस का डेरिवेटिव दोबारा माइनस माइनस टी का माइनस 1 आता है आई और प्लस है, इसके साथ आई है, इसके साथ जे है और इसके साथ के और माइनस 2 साइन 2 माइनस टी, इसका मैंने मालूम किया और प्लस 2 ई पावर माइनस 2t और माइनस 2 का डेरिवेटिव माइनस 2t का दोबारा डेरिवेटिव माइनस 2 आ जाएगा, विच इज इक्वल टू 3 2 ज़ा 6ti और इसके साथ के 3 2 ज़ा 6ti माइनस 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 प्लस हो जाएगा और 3 3 ज़ा 9 साइन 3tj और माइनस 3t पावर माइनस 2t के ई पावर प्लस 2t, ई पावर प्लस 2t है, तो इसका प्लस 2t आ जाएगा, ई पावर प्लस 2 और दोबारा 2 आ जाएगा, प्लस 2 आ जाएगा, ठीक है। तो 3 6ti प्लस 9 साइन 3t जे माइनस 3t माइनस 2 के अब माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, प्लस 2 cos 2 माइनस टी आई और प्लस 2 2 ज़ा 4 ई पावर माइनस 2t के। अब आई कंबाइन कर लो, 6t प्लस 2 cos 2 माइनस टी आई, इसके साथ आई आ जाए अब 9 साइन 3tj और के इन दोनों में के है, ठीक है, प्लस 4 ई पावर प्लस 2t माइनस नहीं है, ई पावर प्लस 2t, ठीक है, ये इस क्वेश्चन में प्लस है, 4 ई पावर 2t माइनस 3 ई पावर माइनस 2 के। तो ये इक्वेशन नंबर फर्स्ट है। अब हम राइट हैंड साइड लेते हैं
तो राइट हैंड साइड हमारे साथ है 3f प्राइम ऑफ t माइनस 2 g प्राइम ऑफ t। तो हमारे साथ ये आ जाएगा 3 और f प्राइम ऑफ t हमारे साथ है d डिवाइड बाई डी टी ऑफ f ऑफ t। तो f ऑफ t हमारे साथ है 3 प्लस टी स्क्वेयर आई माइनस कास 3tj प्लस t माइनस 1 k और माइनस 2 g प्राइम ऑफ t। तो g प्राइम ऑफ t हमारे साथ है d डिवाइड बाई डी टी जी ऑफ t। तो और g ऑफ t हमारे साथ है साइन 2 माइनस टी आई माइनस e पावर 2t k विच इज इक्वल टू 3। इसका डेरिवेटिव आ जाएगा 2ti, इसका माइनस कास का माइनस साइन है तो ये एक माइनस कास से आ जाएगा और एक माइनस ये तो प्लस है और 3t का 3 है तो प्लस 3 साइन 3t j और माइनस 1 आगे आ जाएगा और माइनस 1 एक डिक्रीज होगा माइनस 2। अब साइन 2 माइनस टी का एक कास 2 माइनस टी आई और माइनस टी का माइनस 1 और माइनस 2 ई पावर 2t का ई पावर 2t है और 2 का दोबारा 2 है 2t का दोबारा 2 ठीक है। अब इसको मल्टीप्लाई कर लें इसको 3 से मल्टीप्लाई कर लें, इसके बाद ये स्टेप है 3 2 ज़ा 6t आई 3 3 ज़ा 9 साइन 3tj माइनस 3 t पावर माइनस 2 के और माइनस माइनस प्लस हो जाएगा प्लस 2 cos 2 माइनस t आई और ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा प्लस प्लस और 2 2 ज़ा 4 e पावर 2t के। अब आई इन दोनों में आई कॉमन है तो ये आ जाएगा 6t प्लस 2 cos 2 माइनस t आई और ये जैसे इसमें है प्लस 9 साइन 3t j और माइनस प्लस के इन दोनों में क्या कॉमन है इसमें और इसमें तो 4 e पावर 2t माइनस 3 t पावर माइनस 2 के। तो इक्वेशन नंबर सेकंड हो गया। तो फर्स्ट एंड सेकंड बिल्कुल बराबर है आपस में, ठीक है, ये इसके बराबर है और ये वाला इसके बराबर है। तो फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड थ्री एफ माइनस 2g होल प्राइम ऑफ t इज इक्वल टू 3f प्राइम ऑफ t माइनस 2g प्राइम ऑफ t। तो पार्ट नंबर ए हमारे साथ सॉल्व करते हैं। पार्ट नंबर बी हमारे साथ है f डॉट g होल प्राइम ऑफ t f डॉट g होल प्राइम ऑफ t इज इक्वल टू f प्राइम डॉट g ऑफ t प्लस f डॉट g प्राइम ऑफ t। लेफ्ट हैंड साइड ले लें तो लेफ्ट हैंड साइड हमारे साथ है f डॉट g प्राइम ऑफ t विच इज इक्वल टू, इसका मतलब ये है d बाई डी टी ऑफ f ऑफ t डॉट g ऑफ t। विच इज इक्वल टू d बाई डी टी f ऑफ t हमारे साथ है 3 प्लस टी स्क्वेयर आई माइनस
cos 3tk प्लस e पावर -1 k डॉट प्रोडक्ट विथ sin 2 minus t I minus e power 2tk which is equal to I डॉट I से 1 आता है, j के लिए j नहीं है और k डॉट k से 1 आता है, तो 3 d by dt 3 plus t square into sin 2 minus t 3 plus t square into sin 2 minus t और I डॉट I से 1 आता है, माइनस इसके लिए कोई नहीं है, k के लिए k है, तो प्लस और माइनस माइनस t पावर -1 e पावर 2t और k डॉट k से 1 आता है, ठीक है। तो यहाँ हम प्रोडक्ट रूल इधर भी अप्लाई करते हैं और प्रोडक्ट रूल इधर भी अप्लाई करते हैं, तो 3 plus t square और d divided by dt और sin 2 minus t प्लस sin 2 minus t और d divided by dt of 3 plus t square और ये आता है माइनस t पावर -1 और d डिवाइड बाई dt ऑफ e पावर 2t प्लस e पावर 2t और d डिवाइड बाई dt ऑफ t पावर -1 विच इज इक्वल टू 3 plus t स्क्वायर और sin 2 minus t का डेरिवेटिव आता है cos 2 minus t और माइनस t का दोबारा डेरिवेटिव -1 आता है प्लस sin 2 minus t और 3 plus 2 स्क्वायर का डेरिवेटिव आता है 2t। इधर हमारे साथ ये आ जाएगा -t पावर -1 और e पावर 2t का डेरिवेटिव e पावर 2t आता है और 2t का दोबारा डेरिवेटिव 2 आता है प्लस e पावर 2t -1 आगे आ जाएगा और t पावर -1 एक डिक्रीज हो जाएगा, तो विच इज इक्वल टू 3 plus t स्क्वायर विच इज इक्वल टू माइनस ये माइनस हो गया 3 plus t स्क्वायर cos 2 minus t plus 2t sin 2 minus t ये माइनस है, माइनस प्लस माइनस हो जाएगा, ठीक है। और माइनस t पावर -2t पावर -1 प्लस -2t पावर -1 e पावर 2t अगर माइनस माइनस प्लस हो जाएगा प्लस t पावर -1 t पावर -1 प्लस t पावर -2 e पावर 2। हमारे साथ ये इक्वेशन नंबर 1 है, ठीक है। अब हम राइट हैंड साइड लेते हैं। राइट हैंड साइड में दो पार्ट्स थे, तो पहला पार्ट हम फर्स्ट पार्ट हम शुरू करते हैं। तो हमारे साथ फर्स्ट पार्ट है f प्राइम डॉट g ऑफ t, इसका मतलब है d डिवाइड बाई डी टी f प्राइम ऑफ t डॉट प्रोडक्ट विद g ऑफ t। तो ये हमारे साथ आता है d बाई डी टी, f प्राइम t हमारे साथ है
डी डिवाइड बाई डी टी ऑफ एफ ऑफ टी, ये लिख के तो एफ प्राइम की जरूरत नहीं है। एफ ऑफ टी हमारे साथ है 3 प्लस टी स्क्वायर आई माइनस कॉस 3tj प्लस टी पावर माइनस 1 के और डॉट जी ऑफ टी हमारे साथ है साइन 2 माइनस टी आई माइनस ई पावर 2t के। अब डी डिवाइड बाई डी टी आप मालूम कर ले तो 3 प्लस टी स्क्वायर का हमारे साथ 2t आता है 2t आई और कास्ट इनका 0 आता है माइनस कास्ट का माइनस साइन है तो माइनस माइनस प्लस हो गया कास्ट 3t का साइन 3t जे और 3t का दोबारा 3 आता है और t आगे आ जाएगा माइनस माइनस t पावर और t एक डिक्रीज हो जाएगा। डॉट प्रोडक्ट विथ साइन 2 माइनस टी माइनस ई पावर 2t के और इसके साथ आई और के डॉट के जे के साथ इधर कोई जे नहीं है, ठीक है। तो ये हमारे साथ आ जाएगा 2t साइन 2 माइनस टी 2t साइन 2 माइनस टी और के माइनस ये माइनस है और ये भी माइनस है तो इससे आ जाएगा प्लस टी स्क्वायर ई पावर टी माइनस 2 ई पावर 2 प्लस टी पावर माइनस 2 ई पावर टी, ठीक है। फर्स्ट यानी एफ प्राइम डॉट जी मालूम किया। नाउ दूसरा मैं ये मालूम करता हूँ एफ डॉट जी प्राइम ऑफ टी, एफ डॉट जी प्राइम ऑफ टी विच इज इक्वल टू एफ ऑफ टी our dot product with d divided by dt of g of t। तो f of t हमारे which is equal to next step में सीधे करता हूँ f of t मेरे साथ है 3 प्लस टी स्क्वायर i माइनस cos 3tj प्लस t पावर माइनस 1 के और d divided by dot product with d divided by dt of sin 2 minus ti minus e power 2t k minus e power 2t k which is equal to इससे हमारा आ जाएगा ये अपनी जगह पे 3 प्लस टी स्क्वायर आई 3 प्लस टी स्क्वायर आई माइनस cos 3tj और प्लस t माइनस 1 के डॉट प्रोडक्ट विद sin 2 माइनस टी आई का डेरिवेटिव है cos 2 माइनस टी और माइनस टी का माइनस 1 है मतलब माइनस cos 2 माइनस टी आई और k डॉट के तो नहीं k डॉट के नहीं e पावर माइनस 2 का तो e पावर 2t का e पावर 2t का e पावर 2t आता है और 2t का दोबारा 2 आता है 2 e पावर 2t के। अब इसका इन दोनों का हम डॉट प्रोडक्ट मालूम करते हैं तो i डॉट i और k डॉट k और j के साथ कोई j नहीं, ठीक है। विच इज इक्वल टू 3 प्लस टी स्क्वायर और इधर माइनस cos 2t आई, ठीक है। तो ये हमारा आ जाएगा माइनस 3 प्लस टी स्क्वायर माइनस 3 प्लस टी स्क्वायर ये माइनस बाहर माइनस 3 प्लस टी स्क्वायर इनटू cos 2 माइनस टी और k मल्टीप्लाई हो जाएगा तो माइनस 2 p पावर माइनस 1 e पावर 2t के e पावर 2t के। तो f डॉट जी प्राइम भी मालूम हो गया हमने मालूम किया ये हमारे साथ क्या था एफ प्राइम डॉट जी ऑफ टी और ये जो मैंने मालूम किया ये वाला ये मेरे साथ है एफ
डॉट जी प्राइम ऑफ टी। अब इन दोनों को मैं जमा करता हूँ, इन दोनों को मैं ऐड करता हूँ, ठीक है। ये हमारे साथ अभी राइट हैंड साइड बन गया। अब मैं इन दोनों का सम मालूम करता हूँ, तो ये मेरे साथ है एफ प्राइम डॉट जी ऑफ टी प्लस एफ डॉट जी प्राइम ऑफ टी। तो ये मेरे साथ आ जाएगा, ये हमारे साथ पहला टर्म, क्योंकि ये पहले नंबर पर है तो इससे मैं ये पहले नंबर पर लिखता हूँ -3 प्लस टी स्क्वायर, इधर मैं लिखता हूँ -3 प्लस टी स्क्वायर कास कास 2 माइनस टी आई, माइनस टी आई इसके साथ नहीं है, ठीक है। और दूसरे नंबर पे हमारे साथ इधर 2t साइन 2 माइनस टी है, तो 2t साइन t माइनस टी मैं इससे लिखता हूँ 2t साइन 2 माइनस टी प्लस 2t साइन 2 माइनस टी। तीसरे नंबर पे -2t माइनस 1 है, तो तीसरे नंबर पे मैं ये लिखता हूँ -2t माइनस 1 नहीं -2t पावर -1 -1 e पावर 2t। और आखिरी टर्म हमारे साथ t माइनस 2 e पावर 2t है, तो आखिरी टर्म हमारे साथ है प्लस t माइनस 2 e पावर 2। तो इक्वेशन सेकंड और फर्स्ट का अगर हम गौर से देखें तो दोनों आपस में बराबर हैं। तो फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड f डॉट g होल प्राइम ऑफ t इज इक्वल टू f प्राइम डॉट g ऑफ t प्लस f डॉट g प्राइम ऑफ t। तो क्वेश्चन नंबर 6 हमारे साथ सॉल्व हो गया। अब हम क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ जाते हैं। सेवन हमारे साथ है f of t and g of t are differentiable vector function of t, then prove that a और b प्रूव कर दे। f of t और g of t हमारे साथ जनरल है, तो इसको मैं डिफाइन करता हूँ। f of t is equal to f1i प्लस f2j प्लस f3k, और g of t को मैं डिफाइन करता हूँ g1i प्लस g2j प्लस g3k। नंबर ए प्रूव करना है कि f डॉट जी होल प्राइम t, f डॉट जी होल प्राइम ऑफ t इज इक्वल टू f प्राइम डॉट जी ऑफ t प्लस f डॉट जी प्राइम ऑफ t। एग्जैक्टली इक्वेशन नंबर 6b, जो इससे पहले इक्वेशन हमने की एग्जैक्टली उसी तरह है, सिर्फ उसमें हम वेक्टर हमें दिया हुआ, इधर हमने जनरल वेक्टर ले लिया, ठीक है। तो मैं लेफ्ट हैंड साइड लेता हूँ, तो लेफ्ट हैंड साइड में मेरे साथ f डॉट जी होल प्राइम t का मतलब है d डिवाइड बाई डी टी ऑफ f ऑफ t डॉट g ऑफ t विच इज इक्वल टू d डिवाइड बाई डी टी। f ऑफ t हमारे साथ है f1i प्लस f2j प्लस f3k, और डॉट प्रोडक्ट में g ऑफ t हमारे साथ है g1i प्लस g2j प्लस g3k, विच इज इक्वल टू d डिवाइड बाई डी टी f1 i डॉट i से 1 आता है f1 g1 प्लस f2 g2 प्लस f3 g3, मतलब i डॉट i 1
जे डॉट जे 1 के डॉट जे 1, बाकी आई डॉट जे डॉट के सारे जीरो आते हैं। ठीक है, अब इसका मैं डेरिवेटिव लेता हूँ, तो इस भी प्रोडक्ट मल्टीप्लाई करता हूँ, इस भी प्रोडक्ट मल्टीप्लाई करता हूँ और इस भी प्रोडक्ट मल्टीप्लाई करता हूँ, तो ये मेरे साथ आ जाएगा F1 G1 प्राइम प्लस F1 प्राइम G1। अब इस पे अप्लाई करता हूँ F2 G2 प्राइम प्लस F2 प्राइम G2 और प्लस F3 G3 प्राइम प्लस F3 प्राइम G3, और ये मेरे साथ इक्वेशन नंबर फर्स्ट। अब राइट हैंड साइड में लेता हूँ, पहले में फर्स्ट आई फाइंड F प्राइम डॉट G ऑफ T, F प्राइम डॉट G ऑफ T, इसका मतलब ये है d डिवाइड बाई dt ऑफ F ऑफ T और डॉट प्रोडक्ट with G ऑफ T which is equal to d डिवाइड बाई dt ऑफ F ऑफ T, मतलब d डिवाइड बाई dt F ऑफ T मतलब इसका डेरिवेटिव, तो F1 का डेरिवेटिव F1 प्राइम होगा, F2 का F2 प्राइम होगा और F3 का F3 प्राइम। तो ये लिख सकता हूँ F1 प्राइम I प्लस F2 प्राइम G प्लस F3 प्राइम ई जेड आई जेड के और डॉट प्रोडक्ट विद G1I प्लस G2J प्लस G3K। इसका अगर मैं डॉट प्रोडक्ट मालूम कर लूँ तो I डॉट I C1 आता है J डॉट J C1 और K डॉट K C1, तो ये आ जाएगा F1 प्राइम G1 प्लस F2 प्राइम G2 प्लस F3 प्राइम G3। नाउ आई फाइंड F डॉट G प्राइम T, F डॉट G प्राइम T, इसका मतलब क्या है F ऑफ T और डॉट प्रोडक्ट विद D डिवाइड बाई dt G ऑफ T विच इज इक्वल टू F ऑफ T हमारे साथ है F1I प्लस F2J प्लस F3K और डॉट प्रोडक्ट विद D डिवाइड बाई dt मतलब gt का डेरिवेटिव, तो G1 प्राइम I प्लस G2 प्राइम J प्लस G3 प्राइम K, G1 प्राइम I प्लस G2 प्राइम K प्लस G3 प्राइम J और G3 प्राइम K, इसका डॉट प्रोडक्ट मालूम कर ले, तो F1 G1 प्राइम प्लस F2 G2 प्राइम प्लस F3 G3। अब इन दोनों को ऐड करें, नाउ राइट हैंड साइड हमारे साथ है F प्राइम डॉट G ऑफ T प्लस F डॉट G प्राइम ऑफ T, इसको ऐड करें इज इक्वल टू F1 प्राइम ऑफ F1 प्राइम G1 प्लस F2 प्राइम G2 प्लस F3 प्राइम G3 और प्लस देश F1 G1 प्राइम प्लस F2 G2 प्राइम प्लस F3 G3 प्राइम। ठीक है, इक्वेशन नंबर सेकंड होगा ये F3 G3 प्राइम, ये इक्वेशन नंबर सेकंड होगा। अब अगर इक्वेशन फर्स्ट और सेकंड का हम मुआवजा कर ले तो F1 G1 प्राइम, ये इधर F1 G1 प्राइम ये है, इस तरह F1 प्राइम G1 ये है, इस तरह F2 G2 प्राइम F2 G2 प्राइम ये है, इस तरह F2 प्राइम G2 ये है, इस तरह F3 G3 प्राइम ये है और इस तरह F3 प्राइम G3 ये हमारे साथ ये है, तो सारे दोनों बराबर है। तो फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड F डॉट G होल प्राइम ऑफ T इज इक्वल टू F डॉट G होल प्राइम ऑफ T इज इक्वल टू F प्राइम डॉट G ऑफ T प्लस F डॉट G प्राइम ऑफ T। तो पार्ट नंबर ए हमने साबित किया।
पार्ट नंबर बी है एफ क्रॉस जी होल प्राइम ऑफ टी, एफ क्रॉस जी होल प्राइम ऑफ टी इज इक्वल टू एफ क्रॉस एफ प्राइम क्रॉस जी ऑफ टी प्लस एफ क्रॉस जी प्राइम ऑफ टी। एग्जैक्टली यही ला है, उधर डॉट प्रोडक्ट और इधर क्रॉस प्रोडक्ट। लेफ्ट हैंड साइड में लेता हूँ तो एफ क्रॉस जी होल प्राइम ऑफ टी, ये हमारे साथ बराबर है, ये बराबर है डी डिवाइड बाई डी टी एफ ऑफ टी क्रॉस प्रोडक्ट विद जी ऑफ टी विच इज इक्वल टू डी बाई डी टी। एफ ऑफ टी हमारे साथ बराबर है एफ वन आई प्लस एफ टू जे प्लस एफ थ्री के क्रॉस प्रोडक्ट विद जी वन आई प्लस जी टू जे प्लस जी थ्री के, तो विच इज इक्वल टू, अब क्रॉस प्रोडक्ट का तरीका ये है कि इसको आप डिटर्मिनेंट फॉर्म में लिख लें, आई जे के एफ वन एफ टू एफ थ्री जी वन जी टू जी थ्री। अब इसका डिटर्मिनेंट मालूम कर लें विच इज इक्वल टू डी बाई डी टी, ये आ जाएगा आई, इस रो और इस कॉलम को एलिमिनेट कर लें, एफ टू जी थ्री एफ टू जी थ्री माइनस एफ थ्री जी टू और माइनस जे, इस कॉलम इस रो को एलिमिनेट कर लें, एफ वन जी थ्री माइनस एफ थ्री जी वन और प्लस के इस कॉलम इस रो को एलिमिनेट कर एफ वन जी टू माइनस एफ टू जी वन और इसके साथ के। अब इसका डी बाई डी टी मालूम कर ले, ठीक है, इसका डेरिवेटिव मालूम कर ले, तो इधर भी हमारे साथ इसमें प्रोडक्ट रूल बनते हैं, इसमें भी प्रोडक्ट रूल बनते हैं, इसमें भी प्रोडक्ट रूल बनते हैं, इसमें भी और इसमें भी प्रोडक्ट रूल बनते हैं, तो हमारे साथ आ जाएगा आई, इधर हमारे साथ प्रोडक्ट रूल किस तरह आएंगे, एफ टू जी थ्री प्राइम एफ टू जी थ्री प्राइम प्लस एफ टू प्राइम जी थ्री, इधर भी प्रोडक्ट रूल है माइनस एफ थ्री माइनस एफ थ्री जी टू प्राइम, और ये भी माइनस से मल्टीप्लाई हो, इधर प्लस है, प्रोडक्ट रूल में प्लस आता है, इस माइनस से जब मल्टीप्लाई हो जाए तो माइनस आ जाए, माइनस एफ थ्री प्राइम जी टू माइनस जे, ये आ जाएगा एफ वन जी थ्री प्राइम प्रोडक्ट रूल के मुताबिक एफ वन जी थ्री प्राइम प्लस एफ वन प्राइम जी थ्री और माइनस एफ थ्री जी वन प्राइम और माइनस एफ थ्री प्राइम जी वन, अब और प्लस के एफ वन जी टू प्राइम प्लस एफ वन प्राइम जी टू और माइनस एफ टू जी वन प्राइम माइनस एफ टू प्राइम जी वन, तो ये हमारे साथ है इक्वेशन नंबर फर्स्ट। अब हम राइट हैंड साइड लेते हैं, तो राइट हैंड साइड में दो पार्ट हैं, तो पहला पार्ट सॉल्व करते हैं। पहला पार्ट हमारे साथ है एफ प्राइम क्रॉस जी ऑफ टी, एफ प्राइम क्रॉस जी ऑफ टी, इसका मतलब है डी डिवाइड बाई डी टी एफ
d divided by dt of f of t, our cross product with g of t, which is equal to f of t का क्रॉस प्रोडक्ट हमारे साथ होगा डेरिवेटिव f1 प्राइम प्लस f2 प्राइम प्लस f3 प्राइम, f1 प्राइम i प्लस f2 प्राइम j प्लस f3 प्राइम k, और क्रॉस प्रोडक्ट विद g1i प्लस g2j प्लस g3k। क्रॉस प्रोडक्ट का तरीका ये है i j k, f1 प्राइम f2 प्राइम f3 प्राइम, g1 प्राइम g2 प्राइम g3 प्राइम, विच इज इक्वल टू i फर्स्ट रो कॉलम एलिमिनेट कर ले, f2 प्राइम g3 प्राइम माइनस j आई फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम एलिमिनेट कर ले, वे हमारा आई f2 प्राइम g3 प्राइम माइनस f3 प्राइम, ये सारे जी ये सब प्राइम नहीं है, सॉरी f2 प्राइम g3 माइनस f3 प्राइम g2 और माइनस जे ये रो ये कॉलम एलिमिनेट कर लें, f1 प्राइम g3 माइनस f3 प्राइम g1 f3 प्राइम g1 और प्लस के ये रो ये कॉलम एलिमिनेट कर लें, f1 प्राइम g2 और प्लस माइनस f2 प्राइम g1। अब दूसरा पार्ट राइट हैंड साइड का दूसरा पार्ट, यह हमारे साथ है f क्रॉस g प्राइम ऑफ t, f प्राइम g ऑफ t, तो ये वाला पार्ट f क्रॉस g प्राइम ऑफ t, ये हमारे साथ है, इसका मतलब है f ऑफ t क्रॉस प्रोडक्ट g प्राइम ऑफ t, दिस इज इक्वल f ऑफ t हमारे साथ है f1i प्लस f2j प्लस f3k, और क्रॉस प्रोडक्ट g प्राइम है तो ये g1 प्राइम i प्लस g2 प्राइम j प्लस g3 प्राइम k। अब इसकी क्रॉस प्रोडक्ट का डिटरमिनेंट ले ले i j k, f1 f2 f3 और g1 प्राइम g2 प्राइम और g3 प्राइम, विच इज इक्वल टू i फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम एलिमिनेट कर ले, f2 g3 प्राइम माइनस f3 g2 प्राइम माइनस j, ये कॉलम ये रो एलिमिनेट कर ले, f1 g3 प्राइम माइनस f3 g1 प्राइम प्लस के f1 g2 प्राइम माइनस f2 g1 प्राइम। अब राइट हैंड साइड के दोनों पार्ट्स को ऐड कर ले, ये और ये ऐड कर ले, मतलब नाउ ये हमारे साथ राइट हैंड साइड है, इधर प्लस है, f प्राइम क्रॉस g ऑफ t प्लस f क्रॉस g प्राइम ऑफ t, इससे हमारे साथ आ जाएगा इससे हमारे साथ आ जाएगा, अगर इसको और इस पार्ट को, ये दो पार्ट अगर मैं ऐड कर लो, इसमें दो आई कॉमन है तो इसी में आई कॉमन लेता हो, ये आ जाएगा f2 g3 प्राइम आई f2 g3 प्राइम
और इसी बाद माइनस सेकेंड ये प्लस टर्म में लेता हूँ, ये वाला F2G3 प्राइम प्लस F2 प्राइम G3 प्लस F2 प्राइम G3 और माइनस F3G2 प्राइम और माइनस F3 प्राइम G2 और माइनस J F1G3 प्राइम प्लस ये माइनस लेकिन प्लस वाला टर्म पहले ले जाओ F1 प्राइम G3 माइनस J ये है माइनस F3G1 प्राइम F3G1 प्राइम और माइनस F3 प्राइम G1 और प्लस के F1G2 प्राइम प्लस वाला टर्म ये है F1 प्राइम G2 और माइनस F2G1 प्राइम और माइनस F2 प्राइम G1। तो अगर ये इक्वेशन नंबर सेकंड होगी, अगर इक्वेशन फर्स्ट और सेकंड को हम देख लें तो क्या इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड, इक्वेशन सेकंड है और ये इक्वेशन फर्स्ट है, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड F क्रॉस G होल प्राइम ऑफ T इज इक्वल टू F प्राइम क्रॉस G ऑफ T प्लस F क्रॉस G प्राइम ऑफ T। तो क्वेश्चन नंबर 7 हमारे साथ कंप्लीट हो गया। आखिरी क्वेश्चन नंबर 8 हमारे साथ है, f of t is differentiable vector, then prove that d divided by dt f of t divided by f of t modulus is equal to f prime t divided by f of t modulus f prime t divided by f of t modulus minus f of t into f prime t f of t into f prime of t f of t divided by f of t modulus q, f of t modulus q। इसमें हम लेफ्ट हैंड साइड लेते हैं, लेफ्ट हैंड साइड हमारे साथ है d डिवाइड बाई dt f of t डिवाइड बाई f of t मॉडुलस। इसके लिए पोर्शन रूल अप्लाई करते हैं, तो पोर्शन रूल के मुताबिक ये हमारे साथ आ जाएगा f of t स्क्वायर और f of t मॉडुलस इधर आ जाएगा और d डिवाइड बाई dt f of t माइनस f of t वैसे आ जाएगा और d डिवाइड बाई dt f of t modulus which is equal to f of t our d divided by dt f of t हमारा आ जाएगा f prime t minus f of t minus f of t our हमारे साथ x मॉडुलस का डेरिवेटिव हमारे साथ है, ये फार्मूला है
x मॉडुलस का डेरिवेटिव x डिवाइड बाय x मॉडुलस और d डिवाइड बाय dx ऑफ x, x डिवाइड बाय x मॉडुलस और d डिवाइड बाय dx ऑफ x। तो इधर हमारे साथ इसका डेरिवेटिव आ जाएगा इस फार्मूले के मुताबिक f ऑफ t डिवाइड बाय f ऑफ t मॉडुलस और d डिवाइड बाय dt ऑफ x या d डिवाइड बाय dt ऑफ f ऑफ t। तो इसका आ जाएगा f प्राइम ऑफ और होल डिवाइड बाय f ऑफ t मॉडुलस स्क्वायर, f ऑफ t मॉडुलस स्क्वायर। अब इधर हमारे साथ ये f ऑफ t स्क्वायर इसके साथ भी है और ये इसके साथ भी है, तो ये मैं दोनों के साथ लिख सकता हूँ, ये मॉडुलस है, ठीक है। ये इसके साथ भी है और ये इसके साथ भी है, तो मैं दोनों के साथ लिख सकता हूँ। मतलब ये मैं इस तरह लिख सकता हूँ f ऑफ t f प्राइम ऑफ t ये मॉडुलस है डिवाइड बाय f ऑफ t मॉडुलस स्क्वायर और माइनस इधर ये मैं लिख सकता हूँ f ऑफ t ये f ऑफ t है और f ऑफ t है, f ऑफ t और f प्राइम ऑफ t और b हमारे साथ आ जाएगा। एक f ऑफ t मॉडुलस ये है और एक f ऑफ t मॉडुलस स्क्वायर ये है, तो ये हमारे साथ आ जाएगा f ऑफ t मॉडुलस q। अब इधर f ऑफ t मॉडुलस और ये इसके एक के साथ डिलीट हो जाएगा, तो हमारे साथ आ जाएगा f प्राइम ऑफ t डिवाइड बाय f ऑफ t मॉडुलस माइनस और ये मैं इस फॉर्म में लिख सकता हूँ f ऑफ t और f प्राइम ऑफ t और f ऑफ t ये f ऑफ t में बाहर लिख सकता हूँ इधर, तब ये फॉर्म मेरे साथ हो गया और f ऑफ t मॉडुलस q। तो एग्जैक्ट राइट हैंड साइड बन गया, तो लेफ्ट हैंड साइड हमने ले लिया और राइट हैंड साइड के बराबर साबित। तो इसी के साथ क्वेश्चन 8 सॉल्व हो गया और एक्सरसाइज 4.2 कंप्लीट हो गया। अभी तक अगर आप लोगों ने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया हो तो हमारा चैनल ज़रूर सब्सक्राइब करें।